Good morning, students. पेपर सेकेंड राजस्थान की ज्योग्राफी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज इस क्लास के अंदर हम एक नए टॉपिक पर शुरू कर रहे हैं। पिछले क्लासेस में हमने सॉइल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वेजिटेशन के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, और इसके बाद आगे हम बात कर रहे हैं आज राजस्थान की कृषि के बारे में। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है आज एग्रीकल्चर ऑफ राजस्थान के बारे में। एग्रीकल्चर ऑफ राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसका मूल आधार कृषि को माना जाता है। राजस्थान देखा जाए तो अरावली पर्वत की स्थिति के कारण खनिजों की स्थिति के आधार पर राजस्थान धनी प्रदेश के रूप में है, लेकिन यहाँ पर जो संसाधन पाए जाते हैं वो उतने अधिक विकसित रूप में नहीं है। कृषि प्रधान व्यवस्था है, इसके रूप में राजस्थान को तो जो संसाधन यहाँ उपलब्ध है उसमें परिवर्तित नहीं किया जा पा रहा है। इसलिए राजस्थान में जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार है वो क्या है? कृषि है। राजस्थान राज्य जो है इसकी लगभग 70% जनसंख्या कृषि और पशुपालन के कार्य में ही लगी हुई है, और इन कार्यों के द्वारा ही राजस्थान की जनसंख्या अपना जीवन निर्वाह कर रही है। कृषि के आधार पर न केवल ग्रामीण जनसंख्या का व्यवसाय और आय का निर्धारण किया जाता है, बल्कि क्या होता है कि औद्योगिक जो कच्चा माल है उसका स्रोत और राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसकी आधारशिला भी कृषि को माना जाता है। राजस्थान राज्य की कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के अंदर जो इनकम की है, आय की प्राप्ति की है, वो राजस्थान के संपूर्ण आय में लगभग 52% तक का भाग होता है। यानी कि विभिन्न स्रोतों से जो राजस्थान की आय प्राप्त होती है उसमें से लगभग 52% जो इनकम है वो केवल और केवल कृषि और इससे संबंधित जो उत्पाद है उनके द्वारा प्राप्त होती है। राजस्थान में कृषि जो है मुख्य रूप से तापमान, वर्षा का वितरण, उच्चावच यानी कि रिलीफ फीचर्स, धरातल की शेप के आधार पर और मिट्टी की जो कंडीशंस हैं इनसे राजस्थान की कृषि प्रभावित होती है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा ये जिले ऐसे हैं जहां पर ये विषय अनुकूल रूप में है, इसलिए उन जिलों के अंदर कृषि का अधिक विकास हो पाता है। राज्य के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, रेतीले मैदान का क्षेत्र है, वहां पे वर्षा का अभाव पाया जाता है और जिससे कृषि कार्य भी अधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर कुछ नहरें विकसित हुई हैं, नहरों का विकास किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में कृषि कार्य को विकास हुआ है, कृषि कार्य को गति प्राप्त हुई है, जिसमें इंदिरा गांधी नहर और चंबल नदी के द्वारा सिंचित क्षेत्रों में कृषि की उपज जो है वो अधिक प्राप्त हो पाती है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भाग के अंदर मिट्टी का जो प्रभाव है वो कृषि के उत्पादन पर मुख्य रूप से दिखाई देता है। अरावली क्षेत्र के अंदर जो उच्चावच की स्थिति है वो
एक महत्वपूर्ण शासित प्रदेश के रूप में बनाती है। इस तरीके से राजस्थान के अंदर सभी प्रकार का क्षेत्रफल पाया जाता है। पठारी क्षेत्र भी है, यहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र भी पाया जाता है, और इसके अलावा यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र है, रेगिस्तानी मिट्टी का भी क्षेत्र यहाँ पर फैला हुआ है। तो राजस्थान के अंदर लगभग सभी प्रकार की कंडीशंस हैं जहाँ पर कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में कृषि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में कि राजस्थान राज्य के अंदर किस तरीके की विशेषताएं कृषि की पाई जाती हैं। इसमें सबसे पहली विशेषता आती है कि राज्य में जो कृषि में शुष्कता पाई जाती है और जो उपजाऊ है, इन दोनों का ही महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर होती है। 50 सेंटीमीटर की जो समोच्च रेखा होती है, ये राज्य को दो भागों में डिवाइड करती है, जिसमें पहला भाग जो होता है वो है पश्चिमी भाग, जो शुष्क और अर्ध शुष्क रेतीले मैदान के रूप में विकसित हुआ है, और दूसरा भाग जो होता है वो है पूर्वी अरावली पहाड़ी प्रदेश, बनास बेसिन और पठारी क्षेत्र के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है राजस्थान की कृषि की, वो ये है कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% 64% जो एरिया है, 64% जो क्षेत्र है, ये कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है कि राजस्थान का पूर्वी भाग जो है, यहाँ पर गेहूं, मक्का, कपास, गन्ना, तिलहन और चने जैसी फसलों का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जबकि पश्चिमी भाग के अंदर बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ ऐसी फसलों की उत्पादकता यहाँ पर अधिक पाई जाती है। राज्य में जो खाद्य फसलें हैं, इनमें कुल फसली क्षेत्र जो होता है वो लगभग 60% से भी ज्यादा होता है, यानी कि 60% से भी अधिक क्षेत्र राजस्थान की कुल कृषि का खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट विशेषता है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और चूरू जो जिले हैं, इनमें कुल फसल क्षेत्र जो है इसका मोस्टली एरिया यानी कि उसके अधिकांश क्षेत्र के ऊपर बाजरे का उत्पादन किया जाता है। इसी तरीके से बीकानेर और जैसलमेर जो जिले हैं, इनमें कुल क्षेत्रफल के 31% भाग पर और 69% भाग के ऊपर, यानी कि बीकानेर में तो लगभग 31% क्षेत्र पर और जैसलमेर में लगभग 70% क्षेत्र के ऊपर बाजरे का उत्पादन किया जाता है, बाजरे की फसल प्राप्त की जाती है। दोनों जिलों के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है, उसमें खाली भूमि के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो लगभग 66% एरिया इसमें खाली भूमि के अंतर्गत आता है, बीकानेर और जैसलमेर के क्षेत्र में। नेक्स्ट विशेषता है कि राजस्थान में जो किसान वर्ग है, इनके पास में अन्य राज्यों के जो किसान होते हैं उनकी तुलना में उतनी खाली भूमि राजस्थान में नहीं है, यानी कि राजस्थान के जो किसान हैं उनके पास जो भूमि उपलब्ध है वो बहुत कम है अन्य राज्य के किसानों की तुलना में, जिससे राजस्थान में कृषि फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। नेक्स्ट विशेषता है कि राज्य में कोई भी फसल विशेष रूप से चारे के लिए उसका उत्पादन नहीं किया जाता है, यानी कि राजस्थान में जो फसलों का उत्पादन होता है उसमें से स्पेशल रूप से पशुओं के लिए चारे के रूप में किसी भी फसल का उत्पादन यहाँ पर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद कि राज्य में जो प्रति हेक्टेयर उपज होती है वो बहुत कम होती है और अधिकतर जो फसलें हैं उनकी औसत नेशनल लेवल से, यानी कि जो देश की उपज है, औसत उपज है, वो भारत देश की जो औसत उपज है उसकी तुलना में राजस्थान की जो कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी प्रति हेक्टेयर उपज बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट विशेषता है कि भारत के राजस्थान राज्य के जो अधिकांश भाग हैं उनमें मुख्य रूप से एक ही फसल का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। बोई हुई भूमि का जो क्षेत्र है
उसके लगभग 15% से भी अधिक क्षेत्र के ऊपर एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। यानी कि पूरी कृषि भूमि के लगभग 15% क्षेत्र ही ऐसे हैं जहां पर एक से अधिक फसलों का उत्पादन यहाँ किया जाता है। अन्यथा पूरे क्षेत्र में यानी कि 70% से भी अधिक क्षेत्र में एक ही फसल का अधिक रूप में उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है कि राजस्थान के अंदर जो कृषि कार्य किया जाता है इसमें कृषि से संबंधित जो खाद है उर्वरक होते हैं इनका उपयोग भी बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। इसके बाद राजस्थान की कृषि की अगली विशेषता है कि राज्य में जो व्यावसायिक फसलें हैं कमर्शियल जो क्रॉप्स होती हैं उनका उत्पादन भी बहुत ही कम मात्रा में होता है। यानी कि राजस्थान में कृषि फसलों का जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से इन फसलों का उत्पादन केवल खाद्यान्न फसलों के रूप में किया जाता है। बहुत ही कम मात्रा में राजस्थान के अंदर कृषि फसलों का उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। कपास और गन्ना जो जैसी फसलें होती हैं इनके कुल क्षेत्र के अंदर ही इनके उत्पादन के अनुपात की बात की जाए तो कपास लगभग 2% क्षेत्र और गन्ना जो है वो लगभग 0.15% क्षेत्र के ऊपर ही इन फसलों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है कि राजस्थान में जो कृषि है ये प्रकृति पर आधारित होती है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सिंचाई के जो साधन है उनकी कमी यहाँ पर पाई जाती है। राज्य के अंदर बात की जाए तो कुल 64 से 66 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर सिंचाई की जाती है। राज्य और इसी तरीके से कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 32% क्षेत्र की सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सिंचाई की कमी है जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी भूमि व्यर्थ यानी कि खाली पड़ी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है कि राज्य में पशुपालन भी एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ है। इसलिए राज्य की जो कृषि भूमि है इसके ऊपर इसका दबाव भी अधिक पाया जाता है। यानी कि राजस्थान की जो कृषि भूमि है इसके ऊपर जो पशुपालन का दबाव है उसकी मात्रा अधिक है। ये सभी विशेषताएं राजस्थान के अंदर कृषि क्षेत्र में पाई जाती हैं। राजस्थान की कृषि के लिए राजस्थान में कृषि की जो पद्धतियों की बात की जाए तो राजस्थान में मुख्य रूप से 4 कृषि पद्धतियां यहाँ पर 4 कृषि पद्धतियां जो है उनका पालन यहाँ पर किया जाता है। तो राजस्थान में कृषि पद्धति की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से 4 कृषि पद्धतियां विकसित हुई हैं जिनका उपयोग राजस्थान में कृषि के लिए किया जाता है। पहली जो पद्धति है ये है शुष्क खेती के रूप में। यानी कि राजस्थान में जो कृषि किया जाता है कृषि का उत्पादन होता है ये इसकी पहली पद्धति के रूप में शुष्क खेती को अपनाया जाता है। और शुष्क खेती राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रों के अंदर की जाती है जहां पर वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। यानी कि जिन क्षेत्रों में शुष्क जलवायु पाई जाती है जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है उन क्षेत्रों में ही शुष्क कृषि यानी कि शुष्क खेती का तो इस कृषि की पद्धति को अपनाया जाता है।
इसके बाद दूसरी कृषि पद्धति जो है वो होती है सिंचाई के द्वारा की जाने वाली खेती। सिंचाई के द्वारा की जाने वाली खेती है एक दूसरी पद्धति है। ये खेती जो है उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। यानी कि जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है वहां पर सिंचाई की सुविधा करके खेती की जाती है, फसलों का उत्पादन किया जाता है। ऐसे जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के अंदर यानी कि यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत मध्यम है यानी कि 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में है। ऐसे क्षेत्रों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर जिले का पूर्वी भाग, भीलवाड़ा का मोतिहारी क्षेत्र, बूंदी, बारा, कोटा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ, राजसमंद और उदयपुर जिले इन ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं जहाँ पर सिंचाई की सुविधा करके सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है। इसके बाद तीसरी कृषि पद्धति आती है आर्द्र खेती के बारे में यानी कि वेट एग्रीकल्चर। तीसरी जो खेती है ये है वेट एग्रीकल्चर आर्द्र खेती के रूप में। ये खेती जो है मुख्य रूप से काप मिट्टी और काली मिट्टी के क्षेत्रों में इस तरीके की कृषि की जाती है यहाँ पे वार्षिक वर्षा का जो औसत है ये लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है यानी कि जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पर काप मिट्टी और जो काली मिट्टी के क्षेत्र हैं उसमें इस कृषि पद्धति को अपनाया जाता है और ऐसे क्षेत्रों के अंदर राजस्थान में झालावाड़, बारा, कोटा, बांसवाड़ा का पूर्वी भाग और बनास और साबरमती नदी के जो क्षेत्र हैं वो सभी इन क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पद्धति है जोनिंग प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट जो कृषि पद्धति है वो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर सिस्टम यानी कि जोनिंग प्रणाली के द्वारा की जाने वाली कृषि। इस प्रणाली के अंदर वन को जला करके भूमि को पहले साफ किया जाता है और पहली वर्षा जो होती है उसके बाद में उस क्षेत्र की जो राख युक्त मिट्टी होती है उसमें ही अनाज को बिखेर करके बो दिया जाता है। इस तरीके की जो खेती है ये मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के जो आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा इस कृषि पद्धति को अपनाया जाता है यानी कि राजस्थान के जो आदिवासी जनजातियों के क्षेत्र हैं वहां पर इन लोगों के द्वारा इस कृषि पद्धति को अपनाया जाता है और राजस्थान में इस कृषि पद्धति को जोनिंग कृषि को वावरा के नाम से जाना जाता है क्योंकि राजस्थान में इस कृषि पद्धति को स्थानीय रूप में वावरा कृषि के नाम से भी जाना जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसे राजस्थान में वावरा कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ये कृषि पद्धतियां राजस्थान में अपनाई जाती हैं कृषि फसलों के उत्पादन में।
इन कृषि पद्धतियों को विकसित करने के बाद इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके बाद आगे हम करते हैं राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में। मेजर क्रॉप्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की मुख्य फसलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में जो फसलें हैं इनको मुख्य रूप से 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक फसलें होती हैं जिन्हें खाद्यान्न फसलें बोला जाता है। यानी कि ऐसी फसल है सीरियल क्रॉप्स है। ऐसी फसलें हैं जिनका उत्पादन केवल खाद्य पदार्थों के रूप में खाद्य के लिए किया जाता है और इसके अंदर अनाज की फसलों का उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान में उत्पादित होने वाली जो खाद्य फसलें हैं इनमें मुख्य रूप से गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, दाल और तिलहन वगैरह को इन फसलों के अंतर्गत शामिल किया जाता है जिनका उत्पादन मुख्य रूप से तिलहन क्या है इसमें चना दाल वगैरह चावल है इसमें। तो ये फसलों का उत्पादन ही इसमें मुख्य रूप से किया जाता है जो राजस्थान में खाद्य फसलों के रूप में उत्पादन की जाती है। तो राजस्थान में उत्पादित होने वाली जो प्रमुख खाद्य फसलें हैं उसमें गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, दाल और चना ये महत्वपूर्ण खाद्य फसलों के रूप में है। इसके बाद दूसरा जो विभाजन है राजस्थान की फसलों का डिवीजन है वो है व्यावसायिक और मुद्रादायी फसलों के रूप में, जिसको हम बोलते हैं व्यावसायिक फसलें। जिसे कॉमर्शियल क्रॉप्स कहा जाता है। व्यावसायिक फसलें जिनका उत्पादन मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है, व्यापार करने के लिए किया जाता है, व्यवसाय के लिए किया जाता है। और ये फसलें कैसी होती है, इनका जो प्रोडक्शन है तो इन फसलों को जिनसे मुद्रा की प्राप्ति होती है, इनकम होती है, इन फसलों को मुद्रादायी फसलों के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान में उत्पादित होने वाली जो फसलें हैं जिनको व्यावसायिक फसलों में कहा जाता है, उन फसलों में गन्ना और तिलहन की फसलों को शामिल किया जाता है। ये फसलें राजस्थान में उत्पादित की जाती हैं मुख्य रूप से व्यवसाय के लिए इनका प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद तीसरा विभाजन जो आता है, तीसरा जो प्रकार है मुख्य फसलों का वो है पेय पदार्थ के रूप में। पेय फसलों के रूप में जिसे बेवरेज बोला जाता है। और राजस्थान के अंदर इन फसलों का जो उत्पादन होता है जिसका उपयोग पेय फसलों के रूप में किया जाता है वो मुख्य रूप से क्या है, तंबाकू। यानी कि राजस्थान में तंबाकू ही
पेय फसलों के रूप में उत्पादित की जाती है। राजस्थान में कहीं पर भी चाय का उत्पादन नहीं होता, कहीं पर भी कॉफी का उत्पादन नहीं होता। यहाँ पर केवल पेय फसलें यानी कि बेवरेज के रूप में तंबाकू टोबैको का ही उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट भाग आता है रेशेदार पौधों के बारे में। यानी कि ऐसी फसल जो फाइबर क्रॉप्स के रूप में है, यानी कि उनका उत्पादन किस रूप में किया जा रहा है, फाइबर के रूप में। तो रेशेदार पौधों के रूप में इनको उत्पादन किया जाता है, वो फसलें यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं। और इसमें जो फसल उत्पादित राजस्थान में की जाती है वो है कपास, यानी कि कॉटन का ही मुख्य रूप से राजस्थान में प्रोडक्शन रेशेदार पौधे के रूप में किया जाता है। तो ये इस तरीके से राजस्थान में मुख्य फसलें हैं जिनको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट है सीरियल क्रॉप्स के रूप में, यानी कि खाद्यान्न फसलों के रूप में, और खाद्यान्न फसलों में प्राप्त होने वाली जो फसल है उसमें राजस्थान के अंदर जो उत्पादित की जाती है फसलों में गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, दाल, चावल, इन फसलों का उत्पादन राजस्थान में सीरियल क्रॉप्स यानी कि खाद्य फसलों के रूप में किया जाता है। कमर्शियल क्रॉप्स के रूप में यानी कि व्यावसायिक फसलों के रूप में राजस्थान में जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है उनमें गन्ना और तिलहन की फसलों को शामिल किया जाता है। तीसरा पार्ट जो था वो था कि राजस्थान में पेय फसलों के उत्पादन से संबंधित मुख्य जो फसलें हैं वो है तंबाकू, और चौथा जो भाग था इसका वो था फाइबर क्रॉप्स के रूप में यानी कि रेशेदार पौधे के रूप में जो राजस्थान के अंदर उत्पादित होने वाली फसल है। यानी कि रेशेदार पौधे के रूप में राजस्थान के अंदर जो उत्पादित होने वाली फसल है वो केवल और केवल कपास की फसल ही है जिसका उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। तो ये राजस्थान की मुख्य फसलें हैं जिनका प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं राजस्थान की फसलों के बारे में। जैसे हम कहें कि राजस्थान में राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था 1956 के अंदर, इससे पहले यहाँ पर खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कमी पाई जाती थी, यानी कि राजस्थान में जो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता था उसके अंतर्गत कमी का क्षेत्र राजस्थान था। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो अधिक महत्व और भूमि की क्षमता के अनुसार इसके उपयोग पर इस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो कृषि उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई थी और साथ हम कह सकते हैं कि ये जो कोशिश की गई थी इसके द्वारा राजस्थान की फसलों के जो कृषि उत्पादन है उसमें तो वृद्धि हुई थी, लेकिन कृषि योग्य भूमि जो खाली भूमि है इसका उपयोग अधिक मात्रा में नहीं किया जा सका। इस तरीके से ये स्पष्ट हो जाता है कि भूमि का जो कृषि कार्यों के लिए उपयोग है वो व्यवस्थित रूप से और वैज्ञानिक रूप से उसका उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि अव्यवस्था की जानकारी करके उसे सुधारने के लिए यानी कि जो समस्या बनी हुई है इसका समाधान किया जाए, इस समस्या को सुलझाया जाए, और साथ ही साथ फसल का प्रतिरूप जो है उसको भी भूमि की क्षमता के अनुसार उनको विकसित किया जाना चाहिए। और इनको विकसित करने के लिए कुछ उपाय अपनाए जाने चाहिए। ये जो उपाय है इनमें सबसे पहले उपाय आता है कि उपयोग में लाने योग्य जो बंजर भूमि है इसकी जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए, और प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग इस तरीके से करना चाहिए कि वनस्पति जो है कृषि योग्य भूमि और चारागाहों के बीच में एक उपयुक्त संतुलन की स्थापना की जा सके। दूसरा उपाय जो है कि उचित फसली प्रतिरूपों को उन क्षेत्रों के लिए अपनाया जाना चाहिए जो उनके
लिए वापस वहां पर पुनः उपयोग में लाने योग्य बनाया जा सके और सिंचाई के लिए अंतर्गत जो लाए जाने वाले क्षेत्र हैं और उनके लिए जो प्रयास है वो किए जो जा रहे हैं वो इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों में उन्हें उनका उपयोग किया जा सके। तो ऐसे जो उपाय हैं इनको अपना करके राजस्थान में जो कृषि योग्य खाली भूमि पड़ी है इसको उत्पादित किया जा सकता है, इसकी मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। इस तरीके से राजस्थान में जो राजस्थान में कृषि की एक समस्या के रूप में है कि कृषि योग्य जो भूमि है जो खाली पड़ी हुई है वो यहाँ पर मुख्य रूप से एक समस्या को इन उपायों के द्वारा सुलझाया जा सकता है, जिसकी शुरुआत देश की 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको लागू किया गया। राज्य के अंदर जो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है इसमें कृषि में सुधार कर लेने के लिए जो उपाय अपनाए गए थे उनका प्रभाव वो मुख्य रूप से दिखाई दिया। ये जो प्रभाव था ये बदलकर फसलों का प्रतिरूप और इन फसलों के प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है यानी कि जो पहले हो रहा पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ किसी भी फसल का उसकी मात्रा में लगातार वृद्धि के रूप में ये रिजल्ट सामने आए हैं। इस तरीके से राजस्थान में जो योजनाएं लागू की गई हैं उनके द्वारा राजस्थान की कृषि में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जो सकारात्मक उपयोग सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम अब राजस्थान की फसलों के बारे में एक-एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक-एक करके इनको हम पढ़ेंगे। तो जैसे हमने बात की थी कि राजस्थान में मुख्य रूप से जो फसलों का उत्पादन है कृषि कार्य है उसमें मुख्य रूप से जो फसलें उत्पादित की जाती हैं जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, दाल है, ये फसलें महत्वपूर्ण फसलों के रूप में है। सरसों है, चना है, ये मुख्य फसलों के रूप में है जिनमें कपास वगैरह फसल को भी शामिल किया जाता है। ये फसलों के बारे में हम अपनी आगे की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें हम आगे की क्लास के अंदर इस क्लास को यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर उत्पादन होने वाली मुख्य फसलों के बारे में। जो फसलें कौन सी हैं? खाद्यान्न फसलों के रूप में हैं, मेजर क्रॉप्स हैं राजस्थान की।